एक छोटे से कस्बे में गंगा देवी नाम की एक औरत रहती थी। उम्र लगभग 35 साल, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, पर आंखों में अटूट उम्मीद की चमक। उसके पति का कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से वो अपने 2 बच्चों प्रीति और मोहन की परवरिश खुद ही कर रही थी। गंगा देवी सुबह 4 बजे उठ जाती, अंधेरे में लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाती, अपने बच्चों को जगाती और फिर अपनी पुरानी टोकरी लेकर सब्जी मंडी की ओर निकल जाती। रास्ता कच्चा था, पर उसके कदम कभी डगमगाए नहीं। हर सुबह मंडी में उसका चेहरा सबसे पहले दिखता। ठेले वाले, किसान और व्यापारी उसे पहचानते थे। अरे, गंगा बहन आ गई, आज भी सब्जी सबसे पहले ले जाओगी? वो मुस्कुराती, कुछ सब्जियां चुनती, भाव तोलती और फिर अपनी टोकरी भर लेती। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते तो दुकानदार कहते, कोई बात नहीं गंगा, कल दे देना। पर गंगा हमेशा जवाब देती, नहीं भैया, उधार अच्छा नहीं, आज जितना है उतना ही लूंगी। उसे पता था कि ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। गंगा देवी रोज शहर के चौक पर अपनी टोकरी लेकर बैठ जाती। ले लो भई, ताज़ी सब्जी, हरी मिर्च मुफ्त। उसकी आवाज़ पूरे बाजार में गूंजती। लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते। किसी दिन बिक्री बहुत होती तो शाम को बच्चों के लिए मिठाई ले आती। कभी कभी सब्जियां बिकती नहीं तो बचा हुआ सामान गरीब बच्चों को बांट देती। उसका बेटा मोहन स्कूल के बाद माँ के पास आता और कहता, माँ, आज सब्जियां कम बिक रही हैं, थक गई होंगी ना? गंगा मुस्कुरा देती, थकान तो आती है बेटा, पर जब तुम दोनों को पढ़ते देखती हूँ ना, सारी थकान मिट जाती है। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा बाजार पानी में डूब गया। लोगों ने अपनी दुकानें समेट लीं, लेकिन गंगा देवी ने अपनी सब्जियों को प्लास्टिक से ढक लिया और बारिश में बैठी रहीं। एक ग्राहक आकर कहा, अरे बहन, घर चली जाओ, सब्जियां तो अब कौन खरीदेगा? गंगा ने मुस्कुराकर कहा, साहब, जब तक उम्मीद है तब तक बाजार खुला है। शाम को जब बारिश थमी तो कुछ लोग आए और उसकी सारी सब्जियां खरीद लीं। उसने भगवान को धन्यवाद कहा और भीगी साड़ी में घर लौटी। उस दिन घर में खिचड़ी बनी और सबने मिलकर हंसते हुए खाना खाया। धीरे धीरे उसकी बेटी प्रीति 8वीं कक्षा में पहुंच गई। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने एक दिन कहा, गंगा देवी, आपके बेटी को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिल सकता है, लेकिन फीस थोड़ी ज़्यादा है। गंगा के मन में हलचल मच गई। घर में इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने तय किया, मेरी बेटी पढ़ेगी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। अगले ही दिन से उसने सब्जियों के साथ घर घर जाकर डिलीवरी करना शुरू कर दिया। सुबह मंडी, दोपहर में कॉलोनी और शाम को घर। थकान से शरीर टूटता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। एक दिन एक व्यापारी आया और बोला, गंगा देवी, तुम्हारी सब्जियां बहुत ताज़ी हैं, अगर तुम मेरा माल बेचो तो मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। गंगा बोली, माल कैसा है? वो बोला, थोड़ा पुराना है, पर ग्राहक को क्या पता चलेगा? गंगा ने सिर हिलाया, नहीं साहब, मैं झूठ बोलकर अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकती। मेरे लिए मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी दौलत है। व्यापारी हंसकर चला गया, लेकिन उसी दिन भगवान ने जैसे उसकी ईमानदारी का इनाम दे दिया। कुछ ग्राहकों ने उससे बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदी। दिन का पूरा माल बिक गया। कुछ महीनों बाद प्रीति को शहर के स्कूल से स्कॉलरशिप मिल गई। फीस की चिंता खत्म हो गई। मोहन भी पढ़ाई के साथ माँ की मदद करने लगा। अब गंगा देवी की पहचान सिर्फ सब्जी वाली के रूप में नहीं थी। लोग उसे गंगा दीदी कहकर सम्मान देने लगे। एक बार नगर परिषद ने गंगा देवी को ईमानदार व्यापारी सम्मान से नवाजा। मंच पर खड़ी गंगा ने कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैंने सीखा है कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई शिक्षा नहीं होती। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कुछ सालों बाद प्रीति कॉलेज में टीचर बन गई और मोहन ने खेती का आधुनिक तरीका सीख लिया। उन्होंने मिलकर अपनी माँ के नाम पर एक गंगा सब्जी सेंटर खोला, जहाँ गांव के गरीब किसान अपनी सब्जियां बेच सकते थे। पहले जो गंगा साइकिल पर टोकरी लेकर निकलती थी, अब वही दूसरों को रोजगार दे रही थी। एक दिन जब दुकान के बाहर बोर्ड लगा, मेहनत की टोकरी, गंगा देवी द्वारा, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शाम का समय था। गंगा देवी दुकान के बाहर बैठी थी। सामने से एक ग्राहक आया और बोला, दीदी, आज भी सब्जियां वही ताज़ी खुशबू वाली है। गंगा मुस्कुराकर बोली, हाँ साहब, क्योंकि इन सब्जियों में मेरी मेहनत की महक है। पास ही प्रीति ने माँ के हाथ थाम लिए। माँ, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। गंगा ने आसमान की ओर देखा, जहाँ सूरज ढलते हुए सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फसल काट ली थी, ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान की फसल। गरीबी कभी गलती नहीं होती,
पर मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। जो सच्चाई से जीता है वही जीवन में असली जीत पाता है।